हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम गिरजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध कविता छाया मत छूना मन को समझेंगे और उसकी व्याख्या को देखेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं छाया मत छूना मन। कवि गिरजा कुमार माथुर। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। फूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। कवि गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि अतीत के सुखों को याद मत करना, नहीं तो मन का दुख और बढ़ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में छाया शब्द जो है वह अतीत की स्मृतियों के संदर्भ में आया है। अतीत की स्मृतियां चूंकि वह बीत चुकी हैं, अतीत की भूतकाल की स्मृतियां हैं, अतः उनको याद करना एक भ्रम के समान है, क्योंकि वह स्मृतियां वापस नहीं आ सकती। अर्थात एक तो वर्तमान के दुख और दूसरा उसमें पुराने सुखों की यादें तुम्हारे मन को दुगना दुखी करेंगी। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अर्थात मनुष्य के जीवन में बीते समय के रंग बिरंगे सुखों की मन भावन यादें होती हैं। उन यादों की चित्रगंध स्मृतियों के रूप में अनुभव होती है, जो मनुष्य के मन को बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर सुरंग सुधियां सुहावनी अर्थात सुरंग से तात्पर्य कि बहुत गहरी स्मृतियां, बहुत पुरानी, जिस प्रकार सुरंग बहुत गहरी होती है उसी प्रकार गहरी यादें, गहरी सुधियां, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। अर्थात वह हमारे मानस पटल पर चित्र के रूप में जो है बार बार हमें उन पुरानी स्मृतियों को याद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अर्थात मनुष्य के शरीर में अतीत की स्मृतियों की केवल गंध, सुगंध ही शेष रह जाती है, क्योंकि तारों भरी चांदनी रात रूपी सुखद दिन तो समाप्त हो चुके हैं। अर्थात जो सुखद दिन थे बीते समय के, वह तो अब समाप्त हो चुके हैं, वह वापस नहीं आने वाले। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल अर्थात लंबे केस। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि जो स्मृतियां हैं, जो सुखद स्मृतियां हैं, वह आज अर्थात आजकल वर्तमान की चांदनी रातें केवल लंबे केशों पर लगे फूलों की यादें ही हैं। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद मात्र है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन सन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दूना। अर्थात कभी भी वर्तमान जीवन में अतीत की स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दुगना हो जाता है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, अर्थात वह जो भूली सी एक छुअन थी सुखद स्मृतियों की, उससे यह जीवन बनता और बिगड़ता है। अब जीवन में पहले जैसा उल्लास और पहले जैसा सुख जो है नहीं है। अतः उन पुरानी स्मृतियों को याद करने से वर्तमान समय के दुख कम नहीं होंगे। इसीलिए जितना ही उन पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे, उतना ही दुख जो है वह बढ़ता चला जाएगा। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना भी दौड़ा तो उतना ही भर माया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन,
छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का जीवन सुख और दुख से बंधा हुआ है। रात और दिन जिस प्रकार प्रत्येक रात और दिन, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी हमेशा सुख नहीं रहता। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर सुख आता है। कवि गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में धन दौलत मान सम्मान आदि हमेशा स्थायी नहीं रहते। उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही वह संसार के भ्रमजाल में उलझता जाता है। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमा, अर्थात जितना ही वह इन सब चीज धन दौलत यश के लिए दौड़ता है, उतना ही वह संसार के भ्रम जाल में फंसता चला जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अर्थात मनुष्य के लिए बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है। अर्थात जो मान सम्मान है, अपने आप को स्थापित करने का, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने का एक जो एहसास है, वह केवल मृग तृष्णा के समान है। जैसे हिरन पानी का भ्रम उसकी प्यास शांत नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार रेगिस्तान में हिरन को यह भ्रम होता है कि वह पानी है, अर्थात जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, रेगिस्तान में चूंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है और गर्मी की वजह से जो रेत होती है वह गर्म होके भाप रूपी, मतलब उस रेत से जो है एक भाप रूपी जो है आकृति निकलती है, और हिरन उसे देखकर यह भ्रम करता है कि वहां जल है। उसी प्रकार मनुष्य भी यह मान सम्मान बड़प्पन आदि को देखकर इस भ्रमजाल में फंसा रहता है, परंतु यह स्थायी नहीं है। जैसे जीवन में चांदनी रातों के बाद अमावस्या की रात आती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुखों के बाद दुख अवश्य आते हैं। इसलिए जीवन में जो चीज वास्तविक है उसी को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य का अपनी अतीत की सुख स्मृतियों को याद करना अपने वर्तमान दुख को बढ़ाना है। अतः मनुष्य को बीते सुखों को याद करना बेकार है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि साहसी होते हुए भी, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ, अर्थात मनुष्य साहसी तो है और साहसी होते हुए भी वह यथार्थ का सामना बहुत ही अडिगता से करता है, परंतु अतीत की स्मृतियों को याद कर वह दुविधा में फंस जाता है। उसे आगे क्या करना है यह वह नहीं सोच पाता है। इसी कारण उसे अपना सही रास्ता नहीं दिखाई देता है। देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। मनुष्य के अंदर मुसीबतों से जूझने का सामर्थ्य है, इसलिए उसे साहसपूर्ण अपना सही मार्ग चुनना चाहिए। मनुष्य का शरीर बेशक सुखी हो, लेकिन फिर भी उसका मन सुखों की चाह में दुखी रहता है। उसे यह दुख सताता रहता है कि शरद रात्रि के आने पर चांद नहीं खिलाता, उसे वर्तमान में उसके अतीत जैसे सुख नहीं मिल रहे। इन सब बातों से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मधुर रस बरसाने वाली वसंत ऋतु के आने पर दोबारा फूल अवश्य खिलेंगे। अर्थात भविष्य में दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। भविष्य में दोबारा दुखों की उपलब्धि होगी, सुखों की उपलब्धि होगी। जो कुछ मनुष्य को वर्तमान में प्राप्त नहीं है, उसे भूलकर भविष्य में उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मनुष्य को अतीत की स्मृतियों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वर्तमान दुगना दुखी होगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अतीत की स्मृति को भुलाकर वर्तमान को धारण करके कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े। यही इस कविता का मूल भावार्थ है।